Good morning, student. How you? Hope all of you fine at your home. Once again, welcome back to your art education classes. This video especially for those students who opted painting in class 12 under CBSE curriculum. Today, your topic is the Mughal School of Miniature Painting. आज बात करते हैं आपके मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। फर्स्ट, मिनिएचर पेंटिंग क्या है? व्हाट इज द मिनिएचर पेंटिंग? मिनिएचर का मतलब होता है लघु, जो लैटिन शब्द मिनियम से उत्पन्न हुआ है। छोटे आकार में बनाए गए चित्रों को लघु चित्र कहते हैं, मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। लघु चित्रकला का लंबा परंपरा रहा है। इसका विकास कई शैलियों से हुआ है, जिस तरह से राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, दक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, इस तरह से अलग अलग शैलियों का विकास समय के साथ होता रहा है। भारत में लघु चित्रकारी की कला का प्रारंभ मुगलों के द्वारा किया गया है। कह सकते हैं कि मुगल काल में ही लघु चित्रकारी का एक नया आयाम मिला। इससे पहले जो लघु चित्रों का विषय था वो था जिसमें वो भगवान को विषय बनाकर, जिसमें इंडियन मैथोलॉजी के ऊपर पेंटिंग करते थे। मुगल पीरियड में मुगल एम्परर के जीवन को दर्शाने पर अधिक जोर दिया गया। मुगल काल में चित्रों को विषय को ऐतिहासिक घटना और दरबार से संबंधित विषयों को चित्रण किया गया। भारत में 1526 में मुगल वंश के फर्स्ट एम्परर बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। तब से भारत में मिनिएचर पेंटिंग के विकास में एक नया चरण शुरू होता है। मुगल साम्राज्य में कह सकते हैं कि अकबर के शासनकाल में कुछ बेहतरीन काम किए गए। साथ ही जहांगीर ने इस मिनिएचर पेंटिंग की परंपरा को और जारी रखा। तो इस तरह से उनके समय में अलग अलग शासनकाल में हुआ। अब मैं यहाँ आपको पूरा मुगल एम्परर के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूँ। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी का ड्यूरेशन रहा। हुमायूं 1530 से लेकर 1556 ईस्वी। अकबर 1556 से 1605। जहांगीर 1605 से 1627। जहांगीर के समय में सबसे ज़्यादा कला का विकास हुआ मुगल मिनिएचर पेंटिंग में। इस तरह अब आज बात करते हैं फीचर्स ऑफ द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। फर्स्ट पॉइंट है, बुक इलिस्ट्रेशन आर द प्राइम सब्जेक्ट ऑफ मुगल मिनिएचर। मुगल चित्रकला में, मुगल मिनिएचर पेंटिंग में पुस्तक चित्रण का विषय प्रमुख रहा था। इस समय बहुत सारे पांडुलिपियों पर चित्रण किए गए थे। पॉइंट नंबर 2, मुगल मिनिएचर इज मेल डोमिनेटेड इन कैरेक्टर। द नोबल लेडीज नेवर कम आउट इन पब्लिक विदाउट देयर बुर्का, सो देयर पोर्ट्रेट्स वेर ड्रॉ मोस्टली फ्रॉम इमेजिनेशन। कहते हैं कि मुगल लघु चित्रों में पुरुष चरित्र प्रधान है। पुरुषों के चित्रों पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। उस समय जितने भी उच्च वर्ग की स्त्रियां थी वो कभी भी बिना बुर्के के पब्लिक प्लेस में नहीं आती थी। इसलिए ज़्यादातर स्त्रियों का चित्रण इमेजिनेशन से किया गया है, कल्पना से चित्रण किया गया है। ये सारी जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये सारे आप मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का फीचर्स है। आप पॉइंट इसे लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अब आता है आपका पॉइंट नंबर 3। नो पेंटिंग वाज डन बाय ए सिंगल आर्टिस्ट बट वाज ए कलेक्टिव एफर्ट ऑफ 2 to 5 आर्टिस्ट। द हेडमैन गेव आउट द ऑर्डर वाइल द चीफ आर्टिस्ट डिड द एक्चुअल लेआउट। आफ्टर दैट लेजर आर्टिस्ट डिड द फिगर एंड पेंटेड द बैकग्राउंड एंड सो ऑन टिल द पेंटिंग वाज फिनिश्ड। मुगल चित्रकला में किसी एक कलाकार के द्वारा पेंटिंग नहीं की गई थी। सभी चित्रों में 2 या 5 आर्टिस्टों का एक ग्रुप बनाया गया था। उनके ग्रुपों के प्रयास से ही
वो पेंटिंग रेडी होता था। इसमें जो मेन आर्टिस्ट होते थे वो क्या करते थे कि पेंटिंग का मेन सब्जेक्ट को लेआउट मीन ड्राइंग बनाते थे। उसके बाद जो जूनियर आर्टिस्ट या जो भी साथ में सहयोगी आर्टिस्ट होते थे वो चित्र को बैकग्राउंड में काम करते थे और उसे तब पूरा करते थे। पॉइंट नंबर 4, an important feature of Mughal painting is the portraiture, which was never done before. Mughal artists had always depicted types and character and the likeness of all persons with super expertness. The figure are depicted in profile और quarter profile. मुगल पेंटिंग की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मुगल कला से पहले कभी भी व्यक्ति चित्रण नहीं की गई थी। मैंने ऊपर भी आपको बताया था। और मुगल कलाकार ने हमेशा सभी व्यक्ति चित्रण में समानता दिखाया है। साथ में चित्रों को एक्सपर्ट के द्वारा उसे दो प्रोफाइल और क्वार्टर प्रोफाइल में करते थे। पॉइंट नंबर 5, मुगल पेंटिंग डिनोट्स द हैबिट एंड कस्टम्स ऑफ द रूलिंग क्लास। द पेंटिंग इज सेकुलर, एकेडमिक, ऑब्जेक्टिव और ड्रामेटिक एंड इलेक्टिव। कह सकते हैं कि मुगल चित्रकला में शासक वर्गों के आदतों और रीति रिवाजों को दर्शाया गया है। जो मैं पहले कहा, उनके बायोग्राफी के ऊपर, उनके दरबार से संबंधित, जिसमें धर्मनिरपेक्ष शैक्षणिक उद्देश्यों को नाटकीय और वैकल्पिक ढंग से दिखाया गया है। ये 5 पॉइंट है, 5 फीचर्स ऑफ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जिसको आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। साथ ही अब जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग एम्परर के समय में अलग अलग रहा है। जैसे कि हुमायूं 1530 से 1556 के टाइम में उन्होंने उनके टाइम में दस्ताने ए अमीर हमजा के नाम से पॉपुलर पांडुलिपि तैयार किए गए, जिसे बाद में हमजानामा के नाम से जाना जाता है। तो हुमायूं के समय में कुछ पांडुलिपि बनाए गए। द हमजनामा सीरीज illustrating popular romantic stories with many legend of the prophet, कह सकते मोहम्मद अंकल, and the consider a popular book in the Persian literature। तो होप कि आज आपको द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का मैंने पॉइंट आपके साथ शेयर किया। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।